बच्चों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर का टॉपिक रेक्टिफायर्स। चलो बच्चों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट 50 हर्ट्ज एसी टू डीसी वोल्टेज। द नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड इन द रेक्टिफाइड वोल्टेज आर। बच्चों, आपको तो पता है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर ये इनपुट है, हमको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या है, ये आउटपुट होता है। ठीक है बच्चों, ये आउटपुट होता है। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट इन केस ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब साइकिल यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है। ठीक है, वन फुल साइकिल। और यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, साइकिल लेंथ तो सेम है। ठीक है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम। अगर इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगी। देयरफॉर okay, there is no change in the frequency. If the input frequency is 50 hertz, then the number of pulses per second in the rectified voltage are 50 cycles per second ही होंगे, 50 हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, एक ही पल्स आ रही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, ये कह रहा है, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्क्यूट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन्स फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी द रिपल वुड बी। हाँ, अब ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर की बात चल रही है। ये इनपुट सिग्नल है, आउटपुट में होता क्या है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, ये आउटपुट होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पे कितने रिपल्स है बच्चों? दो रिपल्स हो गए। ठीक है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ आउटपुट विल बी इक्वल टू 2 into एफ इनपुट। ओके, दैट इज 2 into 50, कितना होगा बच्चों? 100 हर्ट्ज। 100 hertz is the right answer. This is the output for a full wave rectifier. Two pulses we are getting, therefore frequency is double, 100 hertz हो जाएगी। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इन ये हाफ वेव रेक्टिफायर द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस ये 90 ओम लोड रजिस्टर। हाँ, लोड रजिस्टर की बात चल रही है। RL इज गिवन, दैट इज 90 ओम। If the resistance of diode in forward biased condition is, हाँ, RF कितना है बच्चों? 10 ओम दिया गया है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ AC पावर इनटू DC पावर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 40.6 डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ RF बाई RL। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 40.6 डिवाइड बाई 1 प्लस RF बाई RL, दैट इज इक्वल टू 40.6 डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ RF कितना है बच्चों? 10 है, डिवाइड बाई RL कितना है? 90 है। ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0 0 गेट्स कैंसल, 40.6, अगर 9 एलसीएम लेंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40.6 बाई 10 इज 4.06 इंटू 9। ठीक है बच्चों, 6 9 सर 54, 4 5, 4 9 सर 36, 36.54,
36.54 इज द राइट आंसर। परसेंटेज एफिशिएंसी कितना है बच्चों? 36.54। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से 36.54। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर, अब बात चल रही है फुल वेव रेक्टिफायर की। द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस ए लोड रेजिस्टर, हाँ आरएल की बात चल रही है, आरएल इज इक्वल टू 800 ओम है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस, आरएफ की बात चल रही है, आरएफ कितना है? 200 ओम है। परसेंटेज एफिशिएंसी कितना है? परसेंटेज एफिशिएंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इट इज 81.2, 81.2 डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ आर एफ डिवाइड बाई आर एल। हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। दैट इज इक्वल टू 81.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ आर एफ कितना है बच्चों? 200 है, डिवाइड बाई आर एल कितना है? 800 है। 0 0 0 0 गेट्स कैंसल। परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 81.2 इंटू, अगर 8 एलसीएम लेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 प्लस 2 इज 10, दैट इज इक्वल टू 8.12, 81.2 by 10 is 8.12 into 8, that is equal to 8 2s are 16, 1 8 9, 8 8s are 64, 64.96 is the percentage efficiency, 64.96 is the right answer। बस ये फार्मूला याद रखना है बच्चों। परसेंटेज एफिशिएंसी फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड डी, हाँ, shown in the figure can act as a rectifier. An alternating current source V is connected in the circuit. The current I in the resistor R can be shown by, हाँ ठीक है, ये तो बच्चों हाफ ए रेक्टिफायर है। हाफ ए रेक्टिफायर का आउटपुट हमको पता है, दिस इज द डायरेक्ट आंसर। ओके, इफ दिस इज द इनपुट दैट वी ऑलरेडी नो इन केस ऑफ ए हाफ ए रेक्टिफायर, ठीक है, क्या होता है बच्चों? हाफ ए रेक्टिफायर बस पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जीरो होता है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्क्यूट इन फिगर इज, यहाँ पे आर है, आर डायोड, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्क्यूट इन फिगर, बच्चों ये प्लस है माइनस है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, ठीक है बच्चों, दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। If the diode is forward bias, it has to be short circuited, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। हाँ, डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है, इट इज शॉर्ट सर्क्यूटेड। आउटपुट लेंगे V0, इसको ये मान के चलेंगे, इसको B मान के चलेंगे, ठीक है बच्चों। आउटपुट कितना हो जाए? अगर शॉर्ट सर्क्यूट में आउटपुट कितना होता है बच्चों? शॉर्ट सर्क्यूट में आउटपुट होता है 0, ठीक है, 0 हो गया। अब लेट अस सी इन द नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये माइनस ये प्लस होता है बच्चों, ये रेजिस्टर R है, ठीक है। अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड जो है रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ओपन सर्क्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं अक्रॉस A एंड B व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज V0 कितना आ जाएगा, ठीक है। ये है माइनस प्लस Vm साइन ओमेगा टी है, पोलैरिटी इसकी चेंज हुई, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस है, ठीक है। ये रजिस्टर, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस रजिस्टर, ठीक है। Va minus Vb, what is the output voltage? Output voltage will be equal to minus of Vm sin of omega t हो जाएगा।
वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब हुआ इफ द इनपुट इज like this, if the input is like this, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या आ रहा है आपको, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यू आर गेटिंग नेगेटिव, दिस इज द आउटपुट, एंड दिस इज सेम आउटपुट एज व्हाट, हाफ वेव रेक्टिफायर with negative cycle, with negative cycle. Okay, this is output. Okay, would be like a half wave rectifier with negative cycles in output. Okay, ठीक है, this is the output. ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो है V नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एम sin ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे प्लस है, सेम वोल्टेज विल बी देयर हियर, दैट इज इक्वल टू माइनस वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। सो आंसर इज सी, वुड बी लाइक ए हाफ वेव रेक्टिफायर विथ नेगेटिव साइकिल्स इन आउटपुट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे हम 220 वोल्ट्स, ये वी आर एम एस है। ओके, आर एम एस वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज, वी आर एम एस इक्वल टू कितना है, 220 वोल्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट है, ये डायोड है, कैपेसिटर सी है, ये 220 वोल्ट्स इज सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कैपेसिटर। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है वी। बच्चों जब ये पॉजिटिव साइकिल हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है बच्चों, डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एंड दिस इज द कैपेसिटर सी। वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वी कितना हो जाएगा, वी इज क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना है वी आर एम एस, वी आर एम एस इज हाउ मच, वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स है। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दिस कैपेसिटर will charge to the maximum value. Okay, this capacitor will be charged to maximum, V will be equal to V max. Okay, and what is V max, we know what is VRMS is equal to V max by root 2. Therefore what is V max, V max is equal to root 2 into VRMS, that is root 2 into 220 volts. This capacitor will charge to root 2 into 220 volts is the right answer for this. 220 root 2 volts. Okay. When VRMS is 220 volts, the capacitor will charge to the maximum value. Okay, that is nothing but root 2 into 220 volts is the right answer. Next question की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। ये कह रहा है if a PN junction diode, okay, if in a PN junction diode a square input signal of 10 volts is applied as shown. अच्छा ठीक है, फर्स्ट में माइनस पीक टू पीक 10 वोल्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दिस इज डायोड। ठीक है, एक रजिस्टर लगाया गया है, लोड रजिस्टर RL। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू फाइंड दी आउटपुट हियर, एंड नो फर्स्ट क्या है, माइनस माइनस प्लस है, 5 वोल्ट्स दे रहे हैं। Now the diode will be what? The diode will be a reverse bias. Diode will be reverse bias हो जाएगा माइनस 5 वोल्ट से। क्या हो जाएगा, the diode will be reverse bias करने से ये ओपन सर्किट हो जाएगा, 0 volts, आउटपुट इज 0 volts here, माइनस प्लस 5 volts। ठीक है, 0 हो जाएगा, यह है RL। ठीक है, नाउ इफ वी गिव प्लस 5 वोल्ट्स, अगर 5 प्लस 5 वोल्ट्स देंगे, 5 वोल्ट्स देंगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस 5 वोल्ट देने से ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। एंड यू विल गेट द वोल्टेज एज, ये 5 वोल्ट है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट विल बी गेटिंग, ये RL है, ठीक है। व्हेन रिवर्स बायस, ओके, व्हेन रिवर्स बायस विल गेट open circuit diode, when forward bias, okay, you will get short circuit diode short circuit हो जाएगा forward bias, तो 5 volts आएगा, ओके। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज विल बी 5 volts। तो इसका वेवफॉर्म किस तरह आएगा बच्चों, पहले 0 volts है, ठीक है, पहले 0 volts हो जाएगा, बाद में 5 volts आएगा, ओके। 0 volts एंड दिस इज 5 volts इज द राइट आंसर फॉर दिस। 0 volts, ठीक है, एंड दिस इज प्लस 5 volts, दिस इज द राइट आंसर। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रॉब्लम्स के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। थैंक यू वन एंड ऑल। God bless you all.